माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ बताने जा रहे हैं कि प्राइम फैक्टर से एचसीएफ कैसे बनता है। हम जानेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो पहले बताए थे, इसके पहले उसी का एग्जांपल दे दिया गया है, वही एग्जांपल दिया गया है, सब कुछ वही है, लेकिन मेथड अलग है, इसका आंसर अलग आएगा। क्वेश्चन वही है, एग्जांपल वही है, एक एग्जांपल बढ़ा दिया गया है। तो 2, 4, 6, 8 यहाँ भी ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का हम निकालेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर से, जैसे उसमें प्राइम फैक्टर से निकाले थे एलसीएम, उसी तरह से इसमें भी प्राइम फैक्टर से। तो सब का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 का, 4 का, 6 का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, सब का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सब का 2 का, 4 का, 6 का, 8 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सब का निकालने के बाद जो प्राइम फैक्टर आया है उसी तरह से फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2। तो 2 का आया है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो गया। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 का 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 आ गया है। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1। फिर 8 का प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब तो चारों को लिखा गया। लिखाने के बाद क्या होता है इसमें कि जो सब में कॉमन है, चार गो है, तो चारों में जो कॉमन है उसको निकालते हैं। मतलब जो चारों में मिलता है, जो चारों में शामिल है, उसी को निकालते हैं। इसको नाम है उभयनिष्ठ। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो जो चारों में शामिल है उसको निकालते हैं। चारों में जो मिलता है, तो मिलता कौन कौन है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये चारों में मिलता है, तो 2 लिखा गया। उसके बाद 1, 1, 1, 1, 1 चारों में मिलता है, इसलिए 1 लिखा गया। अब क्या करेंगे, जो भी मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको लिख डालेंगे। लिखने के बाद दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा, यहाँ 2 आया, 1 आया, तो 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, और आएगा, और भी आएगा इसमें मल्टीप्लिकेशन, और भी आएगा उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का 3 दे के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आया है, इसका आया है 2 आया है, चारों में 2 मिला है, इसमें चारों में 1 मिला है, तो 2 और 1 निकल गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 2 1 जा 2, इसका हो गया एचसीएफ। मतलब क्या करना है, प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबका प्राइम फैक्टर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद बारी से सबका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ जो भी दल रहेगा उसको निकाल के उसको इस तरह से लिख लेंगे। एक ही जगह सबको एक ही जगह एक ही साथ लिख लेंगे। जो भी आएगा प्राइम फैक्टर से सबको लिख लेंगे, और लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सब में मिलेगा, चारों में मिलेगा, 5 को बोला जाएगा तो 5 में मिलेगा, जो 6 को बोला जाएगा 6 को मिलेगा, जो 2 को बोला जाएगा 2 में मिलेगा। तो जो भी सब में मिलेगा उसको पहले चार को बोला है इसलिए चारों में जो मिलेगा उसको निकालेंगे। यदि 5 को बोला रहेगा तो 5 में जो मिलेगा उसको निकालेंगे। यदि 20 को बोला रहेगा तो 20 को में जो मिलेगा उसको निकालेंगे। तो 2 मिल गया चारों में, फिर 1 मिल गया चारों में, तो 2 हम 1 लिख दिए, हम बीच में मल्टीप्लाई दे दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 × 1 = 2 मतलब 2, इसका 2 आंसर आ गया, इसका एसएफ हो गया 2। अब सेकंड एग्जांपल है 3 × 5 × 7 × 11। अब इसका प्राइम फैक्टर से नहीं निकलता है तो सीधे क्या कहेंगे, इसमें दो ही को फैक्टर होता है, 3 का 3 × 1, 5 का 5 × 1, 3 का 1, 5 का 5 1, 7 का 7 1, 11 का 11 1, 13 का 13 1, 17 का 17। इस तरह से प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होते हैं। तो जितने ही प्राइम नंबर से हैं सबके दो फैक्टर हुए, तो 3 या 1 हो गया, तो 3 या 1 हो गया। उसके बाद इसका 5 का 5 1 हो गया, 7 का 7 1 हो गया, 11 का 11 1 हो गया। और दोनों में मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, मतलब 3 × 1 3 × 1, 5 का 5 × 1, 7 का 7 × 1, 11 का 11 × 1। इस तरह से निकल गया, प्राइम फैक्टर लिख दिए। प्राइम फैक्टर निकाल के आप प्राइम फैक्टर सबका लिख दिए। लिखने के बाद अब लिखेंगे लास्ट में therefore HCF = 2। अब देखेंगे कौन से सब में शामिल है, चारों में कौन मिलता है, 1 मिलता है, 1 लिखा गया, 1 लिखा गया। आपको नहीं मिलता है तो नहीं लिखाएगा, इसमें बस केवल जो मिलने वाला रहेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलने वाला रहेगा उसको नहीं लिखना है। मतलब जो चारों में मिलेगा वही आंसर होगा, एगो मिलेगा तो एगो होगा, 2 को मिलेगा तो दोनों को निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को मिलेगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 को मिला है, 1 को रह गया। 2 को मिलता तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मिलता तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ 1 को मिला इसलिए 1 ही को आंसर हुआ। तो ये है। उसी तरह से नंबर 3 का है 5 10 15 20। फिर सबका निकालेंगे, 5 का अलग, 10 का अलग, 15 का अलग, 20 का अलग। प्राइम फैक्टर निकाल लिए। निकालने के बाद निकालना कैसे है, जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से 5 पहले 5 यहाँ 5 वाला रहेगा तो 5 से लगाएंगे, यहाँ 2 से लगने वाला है तो 2 से लगा दिए, यहाँ 3 से लगने वाला है तो 3 से लगा दिए, यहाँ 2 से लगने वाला है 2 से लगा दिए, फिर 5 से लगने वाला है 5 से लगा दिया। मतलब जो जिससे लगेगा, जैसे एलसीएम बनाते हैं डिवीजन से, उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। तो 5 का 5 1 हो गया, 10 का हो गया 2 × 5 × 1, 15 का हो गया 3 × 5 × 1, 20 का हो गया 2 × 2 × 5 × 1। तो ये जो आया है फैक्टर आया, क्या आया, प्राइम फैक्टर्स आया। तो उसी को लिख देंगे अलग अलग, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 5 कितना आया, 5 का 1 5 × 1 आ गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 का कितना आ गया, 2 × 5 × 1 आ गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 का कितना आ गया, 3 × 5 × 1 हो गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 का कितना आ गया, तो 2 × 2 × 5 × 1। अब चारों को निकल गया, चारों को लिख लिए। लिखने के बाद लास्ट में therefore HCF = 2। अब जो मिलेगा चारों में कौन कौन मिलता है, चारों में कौन कौन मिलता है तो देखना पड़ेगा चारों में कौन कौन मिल रहा है। तो चारों में 5 मिल रहा है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चारों में 5 मिल रहा है तो 5 लिखा गया। उसके बाद 1 सब में मिल रहा है तो 1 लिखा गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1, 5 1 5, 5 हो गया आंसर। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर से स्टेप निकालना अब आसान है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, जितने भी नंबर दिए हैं सबका अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। एलसीएम द्वारा डिवीजन से निकाल देंगे। उसके बाद सबको बारी बारी से प्राइम फैक्टर्स ऑफ सबको बारी बारी से लिख देंगे। जो भी आएगा आंसर प्राइम फैक्टर का वही आंसर उसमें लिख देना, लिखना है। लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे therefore HCF = 2। HCF = लिखने के बाद पहले बनाएंगे कि कौन सब में मिल रहा है, उसको लिख देंगे। फिर देखेंगे और कोई मिल रहा है तो उसको लिखेंगे,
कोई और मिल रहा है उसको लिखेंगे, नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। तो जो मिलता है उसको लिख देंगे, जो मिलता है। यहाँ मिला 2 और 1 तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ मिला, यहाँ एक को मिला है, चारों में फिर प्राइम फैक्टर निकाल के प्राइम फैक्टर सब लिख दिए। लिखने के बाद लास्ट में देयरफॉर HCF इक्वल टू जो चारों में मिलेगा तो चारों में एक को मिला है, एक वो आंसर हो गया। उसके बाद इसमें भी वही करेंगे, चारों सब का प्राइम फैक्टर निकाल के सब प्राइम फैक्टर लिख दिए। लिखने के बाद अब लिखेंगे देयरफॉर HCF इक्वल टू, तो जो इसमें मिला है 5 मिला तो 5 लिखा गया, 1 मिला तो 1 लिखा गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो 5 × 1 आया 5, ये हो गया आंसर। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर से HCF आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।